Assalamu alaikum, class 7. How are you all? I hope you will be fine. Today our English lecture and we will read first chapter. Our first chapter is Light in the Night. It is a story about London. ये एक लंदन की स्टोरी है। लंदन कैसे ग्रू अप हुआ, उसमें पहले क्या था कि बिल्कुल वहाँ पे लाइट्स नहीं थी, तो कैसे वो रोशन हुआ और कैसे उसने तरक्की की, इसके बारे में हम रीड करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रीड ग्लोसरी, वर्ड्स मीनिंग, वर्ड्स टू नो। इनफोर्स का मतलब होता है उर्दू में लागू करना या नाफिज करना। टू मेक श्योर समथिंग इज़ डन। वीक एक होती है जब हम ऑयल या कोई दिया वगैरह जलाते हैं या लैंप वगैरह चलाते हैं, तो एक उसमें रस्सी सी होती है, अ स्ट्रिंग इन ऑयल, उसको भी बत्ती ही कहते हैं उर्दू में। तो इसका मतलब है अ स्ट्रिंग इन ऑयल। और इन द मिडल ऑफ अ कैंडल डैट इज़ लिट फॉर बर्निंग, जो कि जलाने के लिए यूज़ की जाती है। स्टार्ट करते हैं अपनी रीडिंग। लंदन इज़ अ मेजर कैपिटल सिटी। लंदन जो है वो एक अहम दारुल हुकूमत शहर है, कैपिटल बड़ा शहर है। एट नाइट इट ग्लो ब्राइटली लाइक मोस्ट मॉडर्न सिटीज़। रात के वक्त ये दूसरे जदीद शहरों की तरह ग्लो करता है, चमकता है, यानी कि बिफ़ोर द 17th। अब ये बात जो हम स्टोरी बताएंगे वो 17th 18th के दौरान की है। तो वो यहाँ सबसे पहले हमें बता रहा है कि बिफ़ोर द 17th से पहले, 1700 सदी से पहले, लंदन वाज मच स्मॉलर दैन इट इज़ नाउ, कि लंदन जो था वो बहुत छोटा था जितना कि अब। जाहिर सी बात है, अगर हम पीछे से देखें तो बहुत सारे शहर, बल्कि हमारा शहर भी ऐसा नहीं होगा जैसा अब हमें नज़र आता है। On cloudless moonlit night, people would take advantage of the moonlight and go out to socialize. वहाँ पे पहले जो सड़कें थी वहाँ पे पहले रोशनी नहीं थी, तो वो क्या करते थे वहाँ के लोग, जो ऑन क्लाउडलेस, जो बादल नहीं होते थे, चांद की रोशनी नज़र आती थी, तो चांद की रोशनी में जो लोग थे वो इस चीज़ का फ़ायदा उठाते थे और चांद की रोशनी में वो बाहर जाते थे और टू सोशलाइज, मिलते जुलते थे लोगों से। बट नाइट टाइम इन द सिटी कुड बी डेंजरस। लेकिन रात के वक्त जब ये मतलब चांद की रोशनी नहीं होती थी, अंधेरा होता था बहुत, तो फिर वो कह रहे कि ये शहर जो था वो बहुत ख़तरनाक था। रात के वक्त क्या होता था, यू कुड ट्रिप, आप अटक सकते थे किसी चीज़ में, फॉल, गिर सकते थे, एंड इंजर योरसेल्फ, और अपने आप को ज़ख्मी कर सकते हैं। इफ़ यू फेल इन द रिवर, अगर आप दरिया में गिर जाएं, यू कुड ड्रोन, तो आप डूब भी सकते हैं। ये उस वक्त बता रहे हैं कि जब मतलब अगर चांद की रोशनी भी ना हो और अगर आप बाहर चले जाएं उस टाइम में, तो आपके साथ ये सब कुछ हो सकता है। यू कुड बी अटैक्ड, आप पर हमला हो सकता है, और रोब्ड, और आपको लूटा जा सकता है, बाय क्रिमिनल्स, उन लोगों के ज़रिए, हु रोम द स्ट्रीट्स, जो रोम कहते हैं आवारा फिरना, बेमकसद फिरना, जो गलियों में बेमकसद फिरते हैं। यू कुड ईज़िली गेट लॉस्ट, आप आसानी से गुम भी हो सकते हैं, कि इतना अंधेरा हो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप किधर जाना है आपने, और आप रास्ता खो जाएंगे। इफ़ पीपल वांटेड टू गो आउट एट नाइट, अगर लोग रात को बाहर जाना पसंद करते थे, दे वुड हैव टू कैरी अ बर्निंग टॉर्च, तो वो क्या करते थे कि वो अपने साथ एक टॉर्च को लेके जाते थे। यहाँ पे टॉर्च वो नहीं है जो आजकल हम यूज़ करते हैं, यहाँ पे बर्निंग टॉर्च है, तो इसका मतलब है मिशल, और जिस पे आग जलती हो। और लैम्प इफ़ दे वर रिच इनफ पे समवन एल्स टू कैरी इट, अगर वो रात को बाहर जाते थे तो वो अपने साथ टॉर्च या लैम्प लेके जाते थे, और अगर वो कुछ लोग होते हैं जो अमीर होते थे तो वो क्या करते थे, किसी को पे कर देते थे, मनी दे देते थे, कि ताकि वो इनके लिए ये चीज़ें दोनों उठा के उनके साथ चलें। देयर वर मैनी लिंक बॉयज़, अब यहाँ पे हमारा फर्स्ट करैक्टर हमें नज़र आया है, लिंक बॉयज़। लिंक बॉयज़ क्या होते हैं, हु वुड फॉर अ स्मॉल फी होल्ड अ बर्निंग टॉर्च और लैम्प अहेड ऑफ पीपल सो डैट दे कुड सी द वे थ्रू द डार्क स्ट्रीट्स। हमारा क्वेश्चन भी यहाँ पे आ सकता है, हु वर लिंक बॉयज़। लिंक बॉयज़ कौन है, लिंक बॉयज़ आर द सर्वेंट्स हु हैव अ स्मॉल फीस, के वो थोड़ी सी पे के लिए आपके लिए बर्निंग टॉर्च और लैम्प जो है वो पकड़ते थे लोगों के आगे आगे चलने के लिए, सो डैट दे कुड सी द वे, ताकि वो
तारीक गलियों में रास्ता देख सकें। सम ऑफ द लिंक बॉयज़ वर डिसऑनेस्ट, कुछ जो लिंक बॉयज़ होते थे वो बहुत ख़यानत करते थे। एंड वुड ड्रॉप द पीपल हु हैड एम्प्लॉयड देम, अब जो उन्होंने उनको रख लिया कि हाँ वो उनके लिए टॉर्च पकड़ें, तो वो क्या करते थे, उन्हीं को लूट के चले जाते थे। एंड दे रन ऑफ, भाग जाते थे। एंड लीव देम इन द डार्क, और उनको अंधेरे में छोड़ जाते थे। बाय द अर्ली 17s, ये बिफोर 17s की बात थी, अब हमने पढ़ना है अर्ली 17s, जब यानी कि 17s शुरू हुआ तो तब क्या हुआ। बिजी सिटीज़ लाइक लंदन एंड पेरिस हैड स्ट्रीट लैम्प्स इन सम एरियाज़, लंदन और पेरिस जो थे उनके कुछ इलाकों में स्ट्रीट लैम्प्स आ गए। इन पेरिस विच हैड स्ट्रीट लैम्प्स बिफोर लंदन, पेरिस में स्ट्रीट लैम्प्स लंदन से पहले आए थे। द फर्स्ट स्ट्रीट लैम्प्स वर एक्चुअली लाइट प्लेस्ड इन द विंडो ऑफ हाउसेस, तो वो स्ट्रीट लैम्प कैसे थे कि वो एक्चुअली में लोगों के घरों की खिड़कियों में रखे जाते थे। पुलिस इन्फोर्स्ड अ लॉ, और वहाँ की पुलिस ने एक कानून नाफिज कर दिया था, डेट सेड एवरी हाउस हैड टू हैव अ लैम्प बर्निंग इन द विंडो ऑल नाइट लॉन्ग, कि वहाँ पे एक कानून नाफिज कर दिया कि लोग जो हैं हर घर में वो अपनी विंडो पे इसको जलाएंगे लैम्प को पूरी रात। इफ़ द लैम्प वेंट आउट, यहाँ पे वेंट आउट का मतलब है बुझ जाना, अगर जो लैम्प था वो बुझ जाता था, पीपल वुड हैव टू गेट अप टू री लाइट इट, तो लोगों को ये होता था कि वो उसको दोबारा चलाएं, और फेस बीइंग फाइन, वरना वो क्या करेंगे, उन पे फ़ाइन हो जाएगा, उनको जुर्माना भरना पड़ेगा। सम पीपल स्टार्टेड टू ऑफ़र देयर सर्विसेज एज लैम्प लाइटर्स, तो वहाँ के कुछ लोगों ने अपनी खिदमात की ऑफ़र की कि वो ये काम करेंगे लैम्प लाइटर्स के तौर पर। अब यहाँ पे हमारे पास दूसरे करैक्टर जो नज़र आ रहा है वो है लैम्प लाइटर्स। पहला हमने लिंक बॉयज़ के बारे में पढ़ा, अब हम लैम्प लाइटर्स के बारे में पढ़ेंगे कि ये इनका क्या काम होता था। In return for payment, lamp lighters would put up a lamp outside the house. इन रिटर्न फॉर पेमेंट मतलब कि तनख्वाह के बदले में लैम्प लाइटर्स जो थे वो लैम्प जलाते थे घरों के बाहर, एंड मेक श्योर इट वाज लिट, और इस बात का यकीन करते थे कि वो जलता रहे। द स्ट्रीट लैम्प्स रीअश्योर्ड पीपल एंड मेड देम फील सेफ़र, जो स्ट्रीट लैम्प थे इन्होंने लोगों में मतलब रीअश्योर्ड कर दिया, उनको सेफ कर दिया, उनके लिए आसानी हो गई। द अथॉरिटीज़ यहाँ पे ये गवर्नमेंट को कहा जा रहा है। द अथॉरिटीज़ रियलाइज द बेनिफिट डैट ब्राउड एंड टुक ओवर द इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ दैम। अब गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने अपने ज़िम्मे ले लिया, उनको उसमें फ़ायदा नज़र आया, तो उन्होंने ये काम अपने ज़िम्मे ले लिया और इनके मेंटेनेंस को, इनकी ख्याल रखने को अपने काम में लेने लगे, जायज़ा लेने लगे। ऑल ओवर यूरोप द यूज़ ऑफ लैम्प पोस्ट ग्रू, अब उस यूरोप में मतलब लंदन और पेरिस में जो लैम्प पोस्ट थे वो बढ़ने लग गए। इन द 17s, अब 17s के मिडल की बात कर रहे हैं हम। लंदन ग्रू रैपिडली एंड बिकम द वर्ल्ड सेंटर ऑफ ट्रेड, लंदन जो है वो तेज़ी से बढ़ा और वो जल्दी तिजारत का मरकज़ बन गया। मैन्युफैक्चरिंग एंड फैशन, बिजनेस बिकम इम्पोर्टेंट एंड लाइट्स वर नीडेड टू कीप द सिटिंग वर्किंग एंड एंटरटेनमेंट इन द नाइट। अब वहाँ पे जो बिज़नेस था, कारोबार था, वो बहुत अहम हो गया था, तो इसलिए जो लाइट्स थी वो पूरे सिटी को रात को ज़रूरी होती थी ताकि वो इंटरटेन कर सकें वहाँ के लोगों को काम करने के लिए। बाय द लेट 17s, अब लेट 17s एंड होने वाला था, तब क्या था, लंदन हैज़ सो मैनी स्ट्रीट लैम्प्स, लंदन में बहुत ज़्यादा स्ट्रीट लैम्प्स हो गए। डैट विजिटर टू द सिटी वर अमेज्ड बाय देम, कि जो विजिटर्स आते थे वहाँ पे घूमने फिरने के लिए शहर में, तो वो इससे बहुत अमेज्ड, खुश हो जाते थे। द लैम्प्स वर फ्यूल्ड बाय वैक्स और ऑयल डैट गेव ऑफ एन अनप्लेजेंट स्मेल एंड ऑफन ड्रिप। अब ये उसकी आप कह लें कि ये डिसएडवांटेज है कि कोई ख़राब मतलब कि फ़ायदे तो बहुत थे, लेकिन उसके साथ साथ क्या होता था कि जो लैम्प्स थे वो मोम या ऑयल के साथ जलाए जाते थे, तो वो बहुत नाखुशगवार सी स्मेल देते थे, और अक्सर औक़ात क्या होता था वो टपक पड़ते थे, उनसे कतरे वगैरह टपकते थे। Many people were employed as lamp lighter because each lamps had to be lit by hand every evening. बहुत सारे जो लोग थे वो इस काम में बिज़ी हो गए थे, मतलब ये काम करते थे लैम्प लाइटर्स को जाने का, क्योंकि हर
शाम को जो था वो लैम्प लाइटर हाथ से जलाना पड़ता था। One German tourist visit London in the 17th wrote in his diary। एक जर्मन जो कि वहाँ पे आया विज़िट करने के लिए, वो अपनी डायरी में इसके बारे में, लंदन के बारे में लिखता है, एज़ इट वॉज क्वाइट डार्क, ये जैसा कि यहाँ पे बिल्कुल अंधेरा था। व्हेन आई केम बैक इन द फर्स्ट इवनिंग, जब मैं यहाँ पहली शाम को बाहर आया, आई वॉज एस्टोनिश्ड, मैं हैरान रह गया, एट द एडमायरेबल मैनर इन विच द स्ट्रीट्स वर लाइट अप, इतने खूबसूरत तरीके से देख के लाइट स्ट्रीट्स को कि वो इतने खूबसूरत तरीके से लाइट अप थी, रोशन थी। द ब्राइट लैम्प्स मेड द सिटी सीम एक्साइटिंग एंड लवली, जो लैम्प्स थे, रोशन लैम्प्स थे, उन्होंने शहर को बहुत ज़्यादा पुरजोश और ज़िंदगी वाला, जोशीला बना दिया था। द लैम्प्स आर सो नियर ईच अदर, वहाँ जो लैम्प्स लगे थे वो एक दूसरे के इतने करीब थे, डैट इवन ऑन द मोस्ट ऑर्डिनरी एंड कॉमन नाइट्स, के एक आम रात में भी ऐसा लगता था जैसे द सिटी हैज़ द अपीयरेंस ऑफ अ फेस्टिव इल्यूमिनेशन, कि वो इतने करीब लगाए गए थे, उसमें कोई कंजूसी नहीं की गई थी वहाँ पे लगाते हुए। तो वहाँ पे एक आम रात में भी ऐसा लगता था कि जैसे ये किसी जश्न के चिरागों के लिए यहाँ पे लैंप्स लगाए गए हों। द लैम्प लाइटर्स क्विकली बिकम एन इम्पोर्टेंट एंड वैल्यूड पार्ट ऑफ द सोसाइटी। अब यहाँ जाहिर सी बात है वो उनकी ज़रूरत बन गई थे लैम्प लाइटर्स, तो लैम्प लाइटर जल्दी वहाँ पे उस शहर में, उस सोसाइटी में बहुत वैल्यू रखने लगे और अहम हो गए। दिस वाज बिकॉज दे ऑफन बिकम अ की फिगर इन देयर कम्युनिटीज़, दिस वाज बिकॉज यही वजह थे कि वहाँ की कम्युनिटीज़ की उसको अहम शख्सियत के तौर पर जैसे माना जाने लग गया। They would walk the same route twice a day and say they checked, cleaned, fixed, lit and put out the lights। अब उनके ये वर्क क्या था, उनका काम क्या होता था लैम्प लाइटर्स का, कि वो उसी रास्ते पर 2 मरतबा उनको जाना पड़ता था। 2 मरतबा जाते थे, उनको चेक करते थे, साफ़ करते थे, उनकी कोई अगर ख़राबी है तो उसको फिक्स करते थे, जलाते थे, पुट आउट मतलब बुझाते थे द लाइट्स और लाइट्स को। दे वुड नोटिस, उन्होंने नोटिस किया that was going on around them। Many lamp lighters help to make their routes safer। बहुत सारे लैम्प लाइटर्स ने हमारे जो रास्ते थे उसको सेफ करने के लिए मददगार साबित हुए। Their job required energy, strength, agility and reliability। अब उनकी जॉब क्या रिक्वायर करती थी ये काम करने के लिए? उनमें एनर्जी होनी चाहिए थी, स्ट्रेंथ ताकत होनी चाहिए थी, एगिलिटी चुस्ती होनी चाहिए थी, एंड रिलायबिलिटी और वो काबिल एतमाद होने चाहिए थे। ये नहीं कि अपने काम से वो चोरी कर जाते, मतलब कभी किया कभी ना किया, ऐसे नहीं होने चाहिए थे। दे हैड टू कीप द लाइट्स क्लीन, मेक श्योर द विक्स आर ट्रिम टू द राइट लेंथ, लाइट टेंस ऑफ द लैम्प्स वर इन द इवनिंग एंड पुट देम ऑल आउट अगेन इन द मॉर्निंग। अब उनका क्या होता था, उन्होंने श्योर करना होता था, मतलब यकीन कर लेना चाहिए होता था कि जो मोमबत्ती के अंदर मोमबत्ती होती है वो सही लेंथ में ट्रिम है कि नहीं, उसको ज़्यादा बड़ी तो नहीं होगी, और जो लाइट्स होती थी लैंप्स के अंदर उनको साफ़ करना शाम में और उनको दोबारा सुबह को बुझा देना। मैनी लैम्प लाइटर्स वर प्लीज टू बी गाइडियंस इन देयर कम्युनिटीज़। बहुत सारे जो लैम्प लाइटर्स थे वो बहुत खुश होते थे कि वो अपने कम्युनिटीज़ के, अपने इलाके के जो हैं वो मुहाफिज बन गए हैं। एंड ऑफन द जॉब वुड बी पास्ड ऑन फ्रॉम पेरेंट्स टू चाइल्ड। और अक्सर औकात ये हो गया था कि ये जो जॉब होती थी वो पेरेंट्स टू चाइल्ड हो गई थी, मतलब पहले उनके पेरेंट्स ये काम करते थे, फिर उनके बच्चे भी ये काम करने लग गए। The lamp posts of London were designed with the bars sticking out on either side at the top so that the lamplighter could safely rest his ladder on them। अब इनको लैंप को जलाने के लिए क्या करते थे, लैंप लाइटर्स जो थे वो एक सीढ़ी यूज़ करते थे, लैडर। अब वो सीढ़ी के कैसी सीढ़ी थी, ये सीढ़ी के बारे में बताया गया है कि उसके एक बार होती थी लकड़ी सी दोनों तरफ से ऊपर की तरफ, जहाँ पे वो लैंप लाइटर जो थे वो आसानी से अपनी लैडर को रखते थे और उस पर चढ़ जाते थे। लैम्प लाइटर्स मूव क्विकली, जल्दी से हरकत करते थे, कैरिंग देयर लैडर एंड गोइंग अप एंड डाउन इन हंड्रेड्स अ टाइम अ डे। अब वो ये काम इतनी ऊपर हमने पढ़ा ना, उनको एनर्जी की ज़रूरत होती थी। क्यों एनर्जी की ज़रूरत होती थी? कि उन्होंने ये काम दिन में 100 मरतबा करना होता था कि लैडर लेके जानी, उसको रखनी और उसको जलाना।
The lamp posts were decorated with the royal crest and were looked after carefully by the lamplighters. अब लैम्प पोस्ट कैसे डेकोरेटेड होते थे? वहाँ पे एक रॉयल क्रेस्ट कहते हैं कि जैसे हर इलाके की उस वक्त जैसे बादशाह वगैरह होते थे तो उनका एक सिंबल होता था, कोई निशान होता था। एक तो हमारा झंडा होता है ना, झंडे के अलावा वहाँ पे कोई एक ऐसा निशान होता था जिससे पता चलता था कि ये इस सिटी से बिलोंग करता है। तो उस वक्त के जो वहाँ पे बादशाह वगैरह थे तो उनका एक कोई ख़ास रॉयल क्रेस्ट था, तो उससे ये लैम्प पोस्ट जो थे वो डेकोरेट किए गए थे। मतलब कि उनके लैम्प पोस्ट पे वो निशान होता था, वो सिंबल होता था, और उसकी जो लैम्प लाइटर्स होते थे वो बहुत एहतियात करते होते थे। When gas lamps started to be used from the 18s onward, अब क्या हुआ? अब 18s स्टार्ट हो गया तो अब उन लैम्प लाइटर्स में क्या प्रोवाइड कर दी गई? गैस। उन लैम्प जो थे अब वहाँ पे गैस लाइंस जो थी वो उनको प्रोवाइड कर दी गई। दे चेंज द वर्क ऑफ लैम्प लाइटर्स। अब जाहिर सी बात है गैस जब आ गई तो उनका जो लैम्प लाइटर्स का काम था वो भी चेंज हो गया। द गैस लैम्प्स वर मच क्विकर टू लाइट। अब वहाँ पे गैस लैम्प्स को जलाने के लिए बहुत जल्दी जल जाते थे। एंड डिड नॉट रिक्वायर लॉट्स ऑफ वर्क लाइक द ऑयल लैम्प्स। अब ऑयल लैम्प्स की तरह उनको काम नहीं करना पड़ता था। अब सिर्फ ये होता था कि जलाना होता था, गैस आ रही है तो बस जला देते थे। अब उसको वो साफ़ करना, उसको बुझाना, सुबह को दोबारा जलाना, ये सारा काम नहीं होता था। सच एज चेंजिंग द स्वेली ऑयल एंड रिप्लेसिंग एंड ट्रिमिंग विक, सम ऑफ द लैम्प लाइटर्स फेल्ट देयर जॉब वाज नॉट द सेम एनीमोर। अब ये उन्होंने कहा है कि वहाँ के जो लैम्प लाइटर्स थे वो फील कर रहे थे उनकी जॉब वैसी नहीं रही जैसी पहले थी। पहले ज़्यादा काम था, अब इतना काम नहीं होता था। चार्ल्स डिकन कैप्चर्ड हिज फीलिंग इन द स्टोरी। चार्ल्स डिकन जो था उसने अपनी फीलिंग्स को कैप्चर किया, मतलब उसने बताया द लैम्प लाइटर्स व्हेन वन कैरेक्टर टॉक्स अबाउट द चेंज फ्रॉम ऑयल टू गैस लैम्प, कि एक लैम्प लाइटर जो कि वहाँ पे बात कर रहा था कि जब ऑयल से गैस लैम्प वहाँ पे आए, आई फोरसीज इन दिस। अब वो एक लैम्प लाइटर कह रहा है कि आई फोरसीज इन दिस। फोरसीज मतलब भांप लेना, जान लेना। मैं देख सकता हूँ कि द ब्रेकिंग अप ऑफ आवर प्रोफेशन, ब्रेकिंग अप ख़त्म हो रहा है, प्रोफेशन पेशा। मैं देख सकता हूँ कि मुस्तकबिल में हमारा पेशा जो है वो ख़त्म होता जा रहा है, क्योंकि अब वहाँ पे क्या आ गए थे? गैस लैम्प्स। They are no more going the round to trim by daylight, no more dribbling down of the oil on the heads and bonnets of ladies and gentlemen when one feels in spirit. कोई हमें दिन के चक्कर में लगाने की कहते हैं ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नो मोर ड्रिबलिंग डाउन ऑफ द ऑयल, कोई वहाँ पे ऑयल टपकेगा नहीं। ड्रिबलिंग कहते हैं कतरा कतरा, कि वहाँ से कोई भी ऑयल जो है वो कतरा कतरा बहेगा नहीं, ना ऑन द हेड्स, ना ही टोपियों पे, एंड बोनेट्स ऑफ लेडीज़ एंड जेंटलमैन्स, और वहाँ के जो लेडीज़ और जेंटलमैन्स हैट पहनते थे उनके ऊपर। व्हेन वन फील्स इन स्पिरिट्स एनी लो फेलो कैन लाइट अप अ गैस फेलो। अब वहाँ पे कोई भी आम आदमी जो है वो लैम्प को जला सकता था। गैस लैम्प्स वर बेटर इन दैन ऑयल लैम्प्स इन मैनी वेव्स। अब गैस लैम्प्स ऑयल लैम्प से काफ़ी बेहतर थे काफ़ी तरीक़ों से। आल्सो अ बिग इशू विद देम वाज दैट एवरी नाउ एंड अगेन वन वुड ब्लो अप। अभी भी एक मसला था वहाँ पे। क्या था इशू वहाँ पे? कि कभी कभी ऐसा होता था कि जब बहुत ज़्यादा गैस हो जाती थी तो कोई ना कोई लैम्प जो था वो फट जाता था, ब्लो अप, फट जाता था। ओवर टाइम, वक्त गुजरने के साथ साथ गैस लैम्प रिप्लेस्ड ऑयल लैम्प्स। गैस लैम्प्स जो थे ऑयल लैम्प्स की जगह क्या आ गए? गैस लैम्प्स। लेटर विद द इन्वेंशंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, अब जब वहाँ पे बिजली आ गई, गैस लैम्प्स वर रिप्लेस्ड बाय द इलेक्ट्रिक लैम्प्स। तो गैस लैम्प भी वहाँ पे जो थे वो ख़त्म हो गए और रिप्लेस किससे हो गए? इलेक्ट्रिक लैम्प से, विच नाउ डोमिनेट मॉडर्न स्ट्रीट्स। अब वो सब स्ट्रीट्स पे हावी हो गए, प्रोमिनेंट हो गए। टुडे देयर आर स्टिल 1500 गैस लैम्प्स इन लंदन। आज भी लंदन में कितने गैस लैम्प्स मौजूद हैं? 1500। हाउ मैनी गैस लैम्प्स प्रेजेंट इन लंदन टुडे? 1500। 5 पीपल्स आर एम्प्लॉयड टू ऑपरेट देम, और 5 लोग अभी भी उनको जलाने का काम करते हैं। अब वो अभी भी क्यों रखे हुए उन्होंने? दे लाइट देम एवरी इवनिंग, वो हर रात उनको जलाते हैं। एंड पुट देम आउट एवरी मॉर्निंग, और हर सुबह उनको बुझा देते हैं। दीज लाइट्स आर केयरफुली लुक्ड आफ्टर बिकॉज दे आर द पार्ट ऑफ द सिटी हिस्ट्री।
क्यों रखे हुए हैं? जैसे हर लोग अपनी तारीख के लिए, अपनी कल्चर के लिए कुछ चीज़ों को संभाल के रखते हैं कि ये हमारा कल्चर है, तो वहाँ के शहर की हिस्ट्री के लिए उन्होंने अभी तक ये गैस लैंप्स रखे हुए हैं और उनको 5 पीपल जो हैं वो काम करते हैं इस पर। किंगस्टन पैलेस गार्डन, ये एक गार्डन है, एक रास्ता है, इज़ द नेम ऑफ अ लॉन्ग एवेन्यू रास्ता इन लंदन। एक लंदन में एक एवेन्यू है, उसका नेम है किंगस्टन पैलेस गार्डन। इधर इस जगह पे ये जो हैं 1500 गैस लैंप्स अभी भी मौजूद हैं। इट इज़ लाइन विद ग्रैंड ओल्ड बिल्डिंग्स एंड इज़ लिट इटरली बाय गैस लैंप्स। और इनके साथ साथ क्या है, वहाँ पे पुरानी बिल्डिंग्स हैं अभी भी बड़ी बड़ी, और वहाँ पे गैस लैंप्स जलाए जाते हैं। There you can imagine that it would have been like in London during the times of Charles Dickens। आप वहाँ जाके आप चार्ल्स डिकन्स के टाइम का देख सकते हैं कि अभी भी वो वहाँ पे मौजूद हैं। अगर आप वहाँ जाएंगे तो आप चार्ल्स डिकन्स का टाइम जो है वहाँ पे वो क्या कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं उस टाइम को कि वो वाला टाइम कैसा होगा। ये कोई आम राहगीर नहीं है, वैसे यहाँ पे कोई जा नहीं सकता आम आदमी तो, लेकिन अगर आप वो कह रहे हैं कि अगर आप जाएं वहाँ पे विज़िट करें तो आपको पता चलेगा कि वो उस वक्त का लंदन वहाँ पे कैसा होता था। आई होप आपको रीडिंग समझ आई होगी। हमने लैंप लाइटर्स के बारे में पढ़ा, ऑयल लैंप्स के बारे में पढ़ा, फिर ऑयल लैंप्स की जगह गैस लैंप्स आ गए, गैस लैंप्स रिप्लेस हो गए हमारे इलेक्ट्रिक लैंप से, और अभी भी लंदन में 1500 गैस लैंप्स मौजूद हैं। 5 पीपल्स उनको ऑपरेट कर रहे हैं। किंगस्टन पैलेस गार्डन वहाँ का नेम है जहाँ पे ये मौजूद है। तो आई होप आपको ये रीडिंग समझ आई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।